तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। माफिया हंटर के एपिसोड 05 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मेयर जो होता है वो राय से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग उस आइडिया से इस बंदे के पास से मैप निकलवा सकते हैं। अगर तुम इसकी बीवी को खुश कर सको तुम्हें इसे बस हंसाना होगा। तो ये बात सुनने के बाद हमारे स्योंगाओ से कहती है लेकिन हमें यहाँ पर पहले उस औरत के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, क्या आप हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं क्योंकि आज से पहले उस औरत ने कोई बात ही नहीं की, तो मैं तुम्हें उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दूं। तो स्योंगाओ उसकी बात सुनने के बाद उदास हो जाती है। फिर साथ ही वो कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है जिससे वो बात करना पसंद करती है और जिससे वो मिलती है, मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलता हूँ। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक साइड का दिखाया जाता है कि एक दूसरी केव का, जहाँ पर कुछ लोग वहां से डर कर भाग रहे होते हैं। एक बच्चा अपने डैड से कहता है डैड आप यहाँ पर डर क्यों रहे हैं, हम यहाँ पर भाग क्यों रहे हैं। तो उसका डैड उसे कहता है कि बेटा यहाँ पर सांस मत लेना, अपनी नाक को कवर करो, चुपचाप यहाँ से भागते रहो क्योंकि वहां पर से काफी गंदी स्मेल निकल रही होती है। तो वो स्मेल एक ज़ोंबी की होती है। असल में ये ज़ोंबी नहीं होता क्योंकि वो बंदा भी वहां पर इसी डिजीज से बीमार होता है, इस बर्न आउट शॉक की वजह से। अपनी बॉडी के ऊपर मम्मी की तरह पट्टियां लपेटी होती है। तो वो जो औरत है वो इसी लड़के के साथ आकर बात करती है, लड़का जो भी इस पट्टियों के अंदर है वो उसके साथ आकर बातें करती है क्योंकि उसे लगता है कि ये उसके बेटे की तरह है, उसके बेटे को भी सेम बीमारी थी इसी वजह से। तो जहां पर कुछ और लोग होते हैं वो लोग वहां पर पास खड़े होकर कहते हैं कहीं ये बुढ़ी औरत पागल तो नहीं होगी। उनमें से कहता है कि हम लोग यहाँ पर इस इन्फेक्टेड पर्सन को यहाँ से निकालना चाहते हैं, लेकिन ये इस इन्फेक्टेड पर्सन को यहाँ पर रखते हैं और इसे गप्पे लगाती है। दूसरा आदमी उसे कहता है कि अगर इसके शोहर के पास यहाँ पर सारी की सारी वो चीजें ना होती जिसकी हमें जरूरत है तो हमने कब का इन दोनों को यहाँ से निकाल दिया होता, इस बेकार औरत को हम यहाँ पर रहने भी नहीं देते। साथ ही बुढ़ा आदमी अपना शवल लेकर वहां पर पहुंचता और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर किसको पागल कह रहे हो, यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं अपने शवल के साथ तुम लोगों का सर फाड़ दूंगा। में से किसी ने भी यहाँ पर कोई और बात की तो वो लोग कहते हैं ठीक है हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। और वो सभी लोग वहां चले जाते हैं और कहते हैं हम लोग यहाँ पर लगता है कि और ज्यादा नहीं रह सकते, अगर ये लोग यहाँ पर रहेंगे तो फिर हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। हमारा राय उन सभी को वहां पर बातें करते हुए सुनता और कहता है कि आज यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर उस आदमी को कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से ये सभी लोग इतना ज्यादा डरते हैं। स्योंगाओ से कहते हैं ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, एक बहुत ही खतरनाक बीमारी जिसकी वजह से वो लोग डर रहे हैं। तो राय उसे कहता है मुझे भी बताओ कि ये कौन सी बीमारी है। तो उसे कहती है इसे बर्न आउट शॉक सिंड्रोम कहते हैं, जैसी बीमारी तुम्हें है यानी कि सेम तुम्हारे जैसी। तो ये बात सुनने के बाद राय से कहता है क्या तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मेरे साथ भी ये सब कुछ हो जाएगा, क्या ये कंटेजियस बीमारी है, क्या ये बाकी में फैल सकती है। स्योंगाओ से कहते हैं नहीं ये बीमारी कंटेजियस बिल्कुल भी नहीं है। बीमारी में पूरी बॉडी जो होती है वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है और उसके ऊपर रेड कलर की लाइंस पड़ जाती हैं, लेकिन असल में ये कंटेजियस बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। राय से कहता है चलो शुक्र है कि तुमने यहाँ पर मुझे इतना बता दिया। स्योंगाओ से कहती है जब ये बीमारी ज्यादा फैल जाती है तो बॉडी के हिस्से काले होना शुरू हो जाते हैं और बॉडी के अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल निकलती है जो कि आम इंसानों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और आम इंसान इसको कंटेजियस बीमारी समझकर इन लोगों से दूर रहते हैं और इनको इन्फेक्टेड समझकर इनको दूर कर दिया जाता है। स्योंगाओ से कहती है कि उसकी मदर को ये इसलिए पता है कि ये बीमारी नहीं फैलेगी क्योंकि उनके बेटे को भी यही बीमारी थी, अगर वो बीमारी फैलती तो उन लोगों को भी हो जाती। तो राय कहता है तो इसका मतलब यह है कि वो अपने बेटे के मरने की वजह से इस बीमार पर्सन को अपने बेटे की तरह समझती है और इसके साथ बातें करती है। तो स्योंगा कहती है हाँ मुझे भी लगता है। तो वहां पर कुछ स्मेल आती है, वो कहती है ये अचानक से इतनी गंदी स्मेल हमारे करीब से क्यों आ रही है। उसी के साथ ही राय के कंधे के ऊपर वो मम्मी आकर हाथ रखता है। तो राय जब उसकी तरफ देखता है तो साथ ही वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, वो चिल्लाकर पीछे गिर जाता है और कहता तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम कौन हो, यहाँ पर मुझसे क्या चाहिए। तो बंदा उसे कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर उस औरत को खुश करना चाहते हो, क्या तुम लोग उसे हंसता हुआ देखना चाहते हो। स्योंगा कहती है क्या तुम यहाँ पर हमारी मदद करोगे, लेकिन तुम हमारी मदद करोगे क्यों। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी को ढूंढना होगा, अगर हम लोग उसकी मदद करना चाहते हैं तो हमें उसको ढूंढना पड़ेगा। साथ ही उन्हें बताता है कि उसने मेरे साथ बात की, उसने बात करने के बाद मुझे सारी बात बताई, उस अपने बेटे के बारे में मुझे बताया कि उसका बेटा इससे पहले को मिलिट्री को ज्वाइन करता, मिलिट्री को ज्वाइन करने से पहले वो एक छोटे रेस्टोरेंट में शेफ बना हुआ था और वहां पर वो बहुत ही टेस्टी खाने बनाता था। तो उसकी मॉम की एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे के हाथ का टेस्टी खाना खाए क्योंकि वो खाना बहुत ही बुरा बनाती थी, लेकिन उसका बेटा बहुत ही अच्छा शेफ था इसलिए वो बहुत ही टेस्टी खाना बनाता था। राय उसे कहते तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हमें यहाँ पर उसको अच्छा खाना देना होगा ताकि हम लोग उसे खुश कर सकें। तो मम्मी उसे कहता है कि हाँ हमें उसे अच्छा खाना देना होगा, लेकिन हमारे पास आग नहीं है, अगर हमारे पास आग नहीं है तो फिर हम लोग खाना नहीं बना सकते। राय उसे कहता है तुम्हें आग चाहिए। वो स्योंगा की तरफ देखता और कहता है लेकिन आग हमारे लिए तो ये मुश्किल नहीं है। तो मम्मी उसे कहता है कि यहाँ पर आग तो एक छोटी प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर आग जलाने वाली हमारे पास है, लेकिन यहाँ पर खाने के लिए एक असली का मटेरियल और एक अच्छा मटेरियल ढूंढ पाना जिसके साथ कुछ खाने के लिए बनाया जा सके और कुछ मसाले डालकर कुछ अच्छा बनाया जा सके, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। साथ ही दूसरा ये कि हमारे पास यहाँ पर एक शेफ भी नहीं है, हमें यहाँ पर एक शेफ ढूंढना होगा। स्योंगाओ से कहती है तो फिर बताओ कि हम लोग शेफ को कहाँ पर ढूंढेंगे, खाने के लिए चीजें तो हम लोग इकट्ठी कर लेंगे लेकिन हमारे पास कोई शेफ नहीं है। तो मम्मी उसे कहता है कि मैं एक शेफ को जानता हूँ, वो एक कमाल का शेफ है और इस वक्त वो डेथ
डेथ जोन में है। ये बात सुनने के बाद वो दोनों काफी हैरान होते हैं। वो कहता है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इस दुनिया में सिर्फ एक ही शेफ है जिसका नाम पेपे है। वो पेपे शेफ जो है वही यहाँ पर उसके बेटे की बनाई हुई डिशेज को पूरी तरह से कॉपी कर सकता है और उसको खुश कर सकता है। तो इसी के साथ ही ये लोग यहाँ पर पेपे को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन डेथ जोन के सिटी का दिखाया जाता है, जहाँ पर 3 लोग टॉयलेट में बैठे होते हैं। वो टूटे हुए टॉयलेट में बैठकर वहां पर पॉटी कर रहे होते हैं, लेकिन साथ ही आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। एक उनसे कहता है जब से यहाँ पर बर्न आउट हुआ है तब से यहाँ पर खाने का तो स्वाद ही खत्म हो गया है। मुझे लगता है कि खाना खाना भी हमारे लिए यहाँ पर सिर्फ मजबूरी बन गया, वरना हम लोग कभी खाना खाते ही नहीं। दूसरा उसे कहता हूँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पता नहीं हम लोग कब यहाँ पर पेपे का बनाया हुआ अच्छा खाना चख सकेंगे। क्यों ना हम लोग जाकर पेपे को अगवा कर लें, उसको किडनैप करने के बाद उसे अच्छा खाना बनवाएंगे। दूसरा उसे कहता है बेवकूफ कहेंगे, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम्हें पता है कि वो इस वक्त कहां पर है? वो जीके के हेडक्वार्टर में है। तुमने सुना नहीं कि टॉप जोन के लोग भी पेपे को हासिल करना चाहते हैं ताकि वो उनके लिए अच्छा खाना बना सके। जहां तक पेपे को हासिल करने के लिए उन्होंने जहां पर वार जोन भी डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन उसके बाद जब उन लोगों ने जहां पर जंग छेड़ दी पेपे को हासिल करने के लिए, तो पेपे ने उनके सामने अपनी शर्त रखी। उसने कहा कि उसे आजादी चाहिए, वो जहां पर रहना चाहे वहां पर रह सकता है और बदले में उन्हें अच्छा खाना बनाकर देगा। लेकिन वो टॉप जोन में बिल्कुल भी नहीं जाएगा, वहां पर जाकर मजबूरन किसी के लिए खाना बिल्कुल नहीं बनाएगा। तीसरा उसे कहता है हाँ ये बात तो वाकई में सच है, अगर हम लोग उसको किडनैप भी कर लेते हैं तभी वो यहाँ पर हमारे लिए खाना नहीं बनाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर पेपे का बनाया हुआ खाना खाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो हमें पसंद करे और खुद अपनी मर्जी से हमारे लिए खाना बनाकर दे। तो दूसरे वाला उसे कहता है लेकिन हमारे अलावा ये इंटेल किसी के पास भी नहीं है कि वो इस वक्त कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में है। तो सेंटर वाला उसे कहता है, यानी पहले वाला उसे कहता है ये तो कोई मैटर नहीं करता अगर वो हमें अच्छा खाना बनाकर नहीं देगा, और इसी के साथ ही वो सेंटर से गायब हो जाता है क्योंकि वो रस्सी डालकर उसको ऊपर खींच लेता है। तो दूसरे वाला कहता है कि अगर हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं, वहां पर जाकर हम लोग कोई जॉब कर लेते हैं, तो क्या वहां पर पेपे का खाना खाने को मिलेगा? तीसरे वाला उसे कहता है बेवकूफ मत बनो, तुम्हें वहां पर अगर जॉब मिलती भी है तब भी हमें खाना खाने को नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पर बहुत सारे हाई रैंक के ऑफिशियल्स हैं जो कि उसका खाना खाएंगे। दूसरे वाला उसे कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा। फिर साथ ही सेंटर वाला क्योंकि बात नहीं कर रहा होता तो वो लोग वहां पर खामोश होते हैं। दूसरे वाला कहता है हम लोग किसी को मिस नहीं कर रहे। तीसरे वाला उसे कहता है मुझे लगता है कि मैं भी यहाँ पर किसी को मिस कर रहा हूँ। तो साथ ही में ऊपर का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारा राय उसके साथ वो मम्मी और साथ ही सियोंगा वो तीनों ही सेंटर वाले को उठाकर वहां पर ले आए होते हैं। वो उसे कहता है तुम कौन हो? तो राय कहता है कि तुमने वहां पर बात की थी, तुम लोगों के पास इंफॉर्मेशन है और मुझे पता है कि तुम लोगों के पास यहाँ पर सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन होती है, तो क्या तुम यहाँ पर मैं पेपे की लोकेशन के बारे में बता सकते हो कि वो कहां पर मिलेगा? बंदा आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम तीनों जाकर पेपे को किडनैप करके उसके पास अच्छा खाना बनवा सकते हो? तुम लोग तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ डम बैसिस हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे सामने टिक सकते हो? ये बात ठीक है कि हम लोग यहाँ पर सबसे बेस्ट इंटेल कैरियर्स हैं, यानी कि हमारे पास हर एक चीज की इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कमजोर हैं। और साथ ही वो अपना वेपन निकालता है। जैसे ही वो वेपन निकालता है तो हमारा राय उसके पास दीवार में जाकर एक पंच मारता है। जब वो पंच मारता है तो वो पंच बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ठीक है ठीक है ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। इस वक्त वो जी के ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, तुम्हें यहाँ पर एक गाइड की जरूरत है तो मैं तुम्हारा गाइड बन सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। लेकिन वो उसे अपना गाइड नहीं बनाता क्योंकि उस मम्मी को जी के ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन के बारे में पता होता है। वो उन्हें कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें लीड करूंगा और वहां पर पेपे की लोकेशन तक लेकर जाऊंगा। साथ ही वो उनके आगे आगे चलना शुरू करता है। तो हमारा राय कहता है कि हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। सियोंगा उसे कह दिया हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसी पता है कि वो औरत किस तरह का खाना खाना चाहेगी और हम लोग पेपे के पास से वही खाना बनवाएंगे जो वो औरत खाना चाहती है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। तो इसी के साथ ही वो मम्मी जो होता है वो चलता चलता टनल के पास पहुंचता है और उनसे कहता है हम लोग पहुंच गए हैं, हम लोग जी के हेडक्वार्टर के काफी करीब पहुंच गए हैं। जब वो पीछे देखता है तो वो दोनों पीछे से गायब हो चुके होते हैं। तो हमारा राय और सियोंगा दोनों वहां पर ऊपर जाकर छुप गए होते हैं। तो हमारा राय कहता है कि मैं यहाँ पर इस बारे में तो भूल गया था कि उस बंदे को भी लेकर आना है, वो वहीं पर रह गया। सियोंगा कहती है लेकिन हुआ क्या, तुम अचानक मुझे खींचकर यहाँ पर क्यों ले आए और उसे वहां पर क्यों छोड़ आए? तुम्हारा राय उसे कहता खामोश हो जाओ, मेरे पास टाइम नहीं था उस बंदे को अपने साथ लेकर आना क्योंकि वो हमारे से काफी दूर था। साथ ही दिखाते हैं कि मिलिट्री के 2 सोल्जर्स वहां पर पहुंच जाते हैं और आकर उस मम्मी के सामने अपने बाले करके उसे वहां पर ब्लॉक करते हैं। तुम्हारा राय कहता है मैंने सोल्जर्स को दूर से आते हुए देख लिया था, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 05 का एंड करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।